अभी मार्केट में एक बहुत अफरा तफरी मची हुई है कि क्या लॉकडाउन में कंपनी अपने कर्मचारी को हटा सकती है कि नहीं हटा सकती है। पूरी सैलरी देना जो है वो कानूनी मजबूरी नहीं है। इस चीज को आज हम क्लियर करेंगे आपके सामने। एक्ट को लेके क्या लिखा हुआ है लॉ में, उसके अनुसार हम क्लियर करते हैं। मोदी जी ने कह तो दिया अपने स्पीच में कि आप एम्प्लॉयज को हटाएं नहीं और एम्प्लॉयज को सैलरी दीजिए। वो इस आधार पे कह रहे हैं कि ताकि फैले नहीं बीमारी, क्योंकि जब आप सैलरी नहीं दोगे तो बीमारी फैलेगी, और जब बीमारी फैलेगी, क्यों फैलेगी कि सैलरी नहीं दोगे तो लोग दूसरी तरफ जाएंगे नौकरी ढूंढने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं वो काम करने जाएंगे, इससे फैलेगी। इसीलिए इन्होंने जो एक ऑर्डर पास किया था, इस ऑर्डर में एमएचए ने जो ऑर्डर पास किया, इसमें क्लियर लिखा था कि माइग्रेंट को रोकने के लिए इन्होंने ऑल एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट किया था, चाहे दुकानदार हो या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो, कि आप सैलरी दे देना। लेकिन दोस्त, अभी जो कंट्री में क्या होता है कि अभी इस सिचुएशन में ये जो प्राकृतिक विपदाएं हैं, इस समय दो लॉ अप्लीकेबल हो जाता है। सबसे मेन लॉ जो है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी कहीं भी नहीं कहता है कि आप एम्प्लॉयज की सैलरी पूरी देंगे, कोई कंपनी दे, क्योंकि कंपनी भी तो एक मतलब व्यक्ति है। एज पर कंपनी एक्ट, कंपनी खुद अपने आप में एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, लेकिन अगर उसी को इनकम नहीं है तो वो कहां से देगी। तो डिजास्टर एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है। मोदी जी ने भी रिक्वेस्ट किया था, मेरा जो इससे पहले का जो मेरा वीडियो था आप लोग देखे होंगे कि क्या लॉकडाउन में सैलरी मिलेगी। इसी वीडियो में मैंने ये वीडियो एक बार आपको थोड़ा सा रिकॉल करता हूं, मोदी जी क्या कहे थे ये आप संकट के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत, उच्च आय वर्ग से भी आग्रह है कि अगर संभव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दफ्तर ना आ पाए, आपके घर ना आ पाए, ऐसे में उनका वेतन न काटे, पूरी मानवीयता के साथ, इस वर्ड को मानवीयता के साथ ही इन्होंने भी कहा। आप देखेंगे मानवीयता के साथ, कानून नहीं है। क्यों नहीं है कानून, ये हम आपको बताते हैं। देखिए 1897 1897 में मुंबई में प्लेग फैला था। उस समय एक एक्ट बना, एपिडेमिक डिजीज एक्ट। एपिडेमिक डिजीज एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि बीमारी को फैलने से रोकना। एपिडेमिक डिजीज एक्ट का सेक्शन 2 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को राइट देता है, पावर देता है कि बीमारी को फैलने से रोकने के लिए वो कोई भी कदम उठा सकता है। लेकिन उस कानून में भी, एपिडेमिक डिजीज एक्ट में भी ये कहीं नहीं लिखा कि प्राइवेट कंपनियां अपने एम्प्लॉय को सैलरी देगी। तो दोस्त ये इंपॉर्टेंट चीज है, लॉ कहीं नहीं करता है, इसलिए प्राइवेट कंपनी नहीं है बाध्य पैसा देने के लिए, मानवता के नाते देगा, जो कि मोदी जी भी कहे। अब मैं आपको लेके चलता हूं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है। इसमें क्या होता है कि आमतौर पे जनरल सिचुएशन में किसी भी कंपनी का मालिक बिना पैसा दिए अपने वर्कर को हटा सकता है, और इस स्थिति में वर्कर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत मालिक को चैलेंज कर सकता है सैलरी के लिए। इसी एक्ट का जो एक सेक्शन 2 है, इस पे अभी हम बात करते हैं। जो सेक्शन 2 है ये आपको डेफिनेशन देता है छटनी के बारे में, लेआउट के बारे में। सेक्शन 2 में आपको बताया जाता है कि किस तरह से आप हटा सकते हैं, क्या कंडीशन होता है। याद रखिए कि इस एक्ट में जितना भी सेक्शन है वो ज्यादातर सेक्शन तो हैं जो एम्प्लॉयज को मुआवजा देती है अगर हटाया जाता है तो, लेकिन कुछ सेक्शन हैं जो कि एम्प्लॉयर के भी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, ये सेक्शन 2 में डेफिनेशन दिया गया है कि किस तरह से आप नौकरी से हटा सकते हैं। इसका सेक्शन 2 का सबसेक्शन ट्रिपल के
आप अगर यहाँ देखें, हम आपको लेके चलते हैं ट्रिपल के पे। सेक्शन 2 का ट्रिपल स्मॉल के में ले ऑफ का डेफिनेशन दिया गया है। इस डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि छटनी कैसे किया जाता है, और यहाँ पे ये चीज भी है कि इस सेक्शन के अनुसार 2 ट्रिपल के अनुसार प्राकृतिक आपदा के समय अगर नौकरी से निकालता है कोई भी मालिक, ध्यान रखिएगा इस डेफिनेशन में ये क्लियर है इसमें कि अगर प्राकृतिक आपदा है उसके थ्रू अगर कोई हटाया जाता है उस सिचुएशन, जैसे अभी कोरोना प्राकृतिक आपदा ही है, इसमें अगर हटाया जाता है तो इसी लॉ का सेक्शन 25C, मैं आपको लेके चलता हूं सेक्शन 25C पे। वो क्या कहता है ये समझिए। सेक्शन 25C पे जाकर के आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको क्या देना चाहिए सैलरी की नहीं देना चाहिए। यहाँ पे आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पे आ गया आपके सामने सेक्शन 25C। यहाँ पे वर्कर का जो वर्कमैन को जो हटाया जाता है उस समय कंपनसेशन देने का लॉ कहता है क्या, ये देखिए सेक्शन 25C कहता है कि अगर प्राकृतिक आपदा के समय किसी भी आदमी को हटाते हो कर्मचारी को, तो उसको 50% compensation which shall be equal to 50% of the total of the basic wages and dearness allowance, यानी बेसिक अलाउंस, बेसिक सैलरी जो होती है या बेसिक वेजेज जिसे हम बोलते हैं, ये दोनों प्लस डीए डियरनेस अलाउंस, इन दोनों का जोड़ के, जैसे सैलरी में आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी होता है, मिसलेनियस होता है, मेडिकल एक्सपेंस होता है, अलाउंस होता है, ये सारी चीजें ट्रेवल अलाउंस वगैरह सबको हटा दिया जाएगा। आपको सिर्फ दिया जाएगा बेसिक और डीए, इस दोनों के टोटल जो होगा उसका 50% देने का यहाँ पे रूल है। अब इसी सेक्शन में, इसी एक्ट में एक सेक्शन 25M आता है। सेक्शन 25M क्या कहता है हम ये देखते हैं। सेक्शन 25M भी इसके लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को ले ऑफ करते हो, हटाते हो, तो अगर 100 से कम मैन पावर है कंपनी की कैपेसिटी, फैक्ट्री एक्ट में जो आप रजिस्ट्रेशन करवाए हो वहां पे जो आपने कैपेसिटी मैन पावर का लिया है, अगर 100 से कम है तब तो आप इजीली हटा सकते हो। बट अगर 100 वर्कर से ज्यादा आपके पास है तो आपको परमिशन लेना पड़ता है। अब परमिशन लेने के लिए वहां का जो भी गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट जिस बंदे को ऑथराइज कर रखा है, जो भी अथॉरिटी है, उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं इस एम्प्लॉय को हटाना चाहता हूं, तो ये परमिशन लेकर के ही आप हटाओगे। लेकिन ये सेक्शन भी, सेक्शन 25M भी प्राकृतिक आपदा में मंजूरी लेने की जरूरी नहीं पड़ती है। सेक्शन 25M भी यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी इस आपदा में आपको हाथ खड़ा कर देगा, खुद को सरेंडर कर देगा, यानी मालिक चाहे तो आपको कर सकता है, नौकरी से हटा सकता है बिना किसी मंजूरी लिए, किसी परमिशन के। अब आपके पास सिर्फ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का सेक्शन 25C ही आप पे एप्लीकेबल होता है, जहां पे 50% सैलरी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए कि मानवता के नाते ही आप ले सकते हैं, और आप लॉ के हिसाब से नहीं ले सकते हैं कि अभी इंडिया में जो मैं बताया, अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज एक्ट, ये दो चीज काम करता है, और ये दोनों चीज में कहीं नहीं लिखा हुआ है कानूनन कंपनी को सैलरी देने का। स्प्रीड करना अलग चीज है, उसके लिए कोई भी एक्शन ले सकती है सरकार स्प्रीडिंग के लिए, स्प्रीडिंग को रोकने के लिए, बट सैलरी के लिए नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप मानवता के नाते रिक्वेस्ट से अभी सिर्फ आप खाना और जीने के लिए सोचिए, ना कि पूरी सैलरी के लिए। अभी प्यार से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों सामंजस्य बनाइए, आपस में मीटिंग करिए, ताकि एक बीच का रास्ता लीजिए, ताकि एम्प्लॉयर को भी कल जब डिजास्टर ये खत्म होता है कोरोना, तो उस केस में उन्हें काम में रुकावट ना हो, कारखाना खुल सके, एम्प्लॉय उनको मिल सके, और एम्प्लॉय को भी नौकरी रहे, बची रही नौकरी या कहीं और भी मिल सके। लेकिन अगर
लॉ पे चले जाएंगे तो एम्प्लॉइज के हाथ में कुछ नहीं है और प्राकृतिक विपदा है, मालिक तो सरेंडर कर देगा, कंपनी अपने आप को जब सरेंडर कर देगा तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा, कई लोगों का सवाल था, तो ये इस वीडियो से मैंने ये क्लियर करने की कोशिश किया। अगर और कुछ आप जानते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8448610923 पे, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करिए और लाइक करिए। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।